हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रिज योर एवरीडे डोज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो मैथ्स की क्लास। मैथ्स की क्लास में अब तक हमने सरफेस एरियाज, कोन, हेमिस्फेयर और स्फीयर तीनों ही कर लिए, विच मीन्स वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 11.1 एंड एक्सरसाइज 11.2 and also we have done the volumes of cones, which means that we have also done the exercise 11.3 with each and every example and every exercise question. ठीक है, now we'll move on to exercise 11.4 which we will be starting from example से start करेंगे उसको, और एग्जाम्पल्स उसके 3 ही हैं, तो आज की क्लास में सिर्फ एग्जाम्पल्स ही होंगे और स्फीयर का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा तुमको। बाकी जितना भी कॉन्सेप्ट जो होता है वो मैंने तुमको सारा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में पढ़ा दिया है पूरा अच्छे से। इफ एनीबडी इज न्यू इन दिस वीडियो, काइंडली गो बैक टू द सरफेस एरिया वॉल्यूम्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वीडियो और इंट्रोडक्शन सॉरी, एंड यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं फटाफट से। क्लास 9th पढ़ लो, पेपर आने वाले हैं, अब टाइम नहीं है। ठीक है, तुमको मैंने बेसिकली देखो कोन का तो पढ़ा ही दिया, कोन का तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया तीनों हो गया। स्फीयर का सिर्फ सरफेस एरिया जो है स्फीयर और हेमिस्फीयर का, तो स्फीयर और हेमिस्फीयर का जो है ना एक ओवरव्यू देता हूँ तुमको मैं। ठीक है, देखो स्फीयर बेसिकली ऐसा बनता है। ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा, इसको आर बोल देते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब, विच यू हैव रेड बिफोर। ठीक है, सिमिलरली हेमिस्फीयर क्या होता है? स्फीयर का जस्ट आधा होता है और इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं? रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। बेसिकली होता क्या है, हेमिस्फीयर जो होता है वो स्फीयर का सिर्फ, हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू मैं बोल सकता हूँ हाफ इंटू स्फीयर, तो स्फीयर का आधा होता है बिल्कुल। ठीक है, इसीलिए जैसे आप वॉल्यूम जो स्फीयर का, हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है ना, जैसे आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को 4/3 पाई आर क्यूब को अगर आप हाफ कर देते हो, 2 से डिवाइड कर देते हो, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। कैसे? देख लो, 4 पाई आर क्यूब बाय 3, ये है ऊपर वाला। ठीक है, सिमिलरली एक और फ्रैक्शन नीचे आएगा 2/1 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, तो क्या बन गया? 1 × 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर क्यूब अपॉन 2 3 6। काटोगे जब इसको 3 टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स कटेगा, विच विल गिव अस 2/3 तो अलग से दे देगा, 2/3 और पाई आर क्यूब अलग से दे देगा। ठीक है, जो मैंने तुमको बताया है आधा होता है। ठीक है, तो आज आगे बढ़ेंगे और स्फीयर के एग्जाम्पल्स खत्म कर देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट लेक्चर में मैं डेडिकेटेड एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, मतलब जो अगला लेक्चर होगा वो पूरा एक्सरसाइज को डेडिकेटेड होगा। अगर फटाफट करवाने वाले क्वेश्चंस हुए तो 1 शॉट खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आप सबको अब तक समझ में आ रहा होगा। हमारा शायद ये 4th चैप्टर चल रहा है, आई गेस 4th नहीं, सॉरी, लीनियर इक्वेशन, हेरोन्स फॉर्मूला, आई गेस 3rd चल रहा है ये। ठीक है, तो ये 3rd चैप्टर चल रहा है, आपको अब तक समझ में आया होगा एंड आई एम वेरी श्योर आपको आएगा ही आएगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड है, आप रिवाइज वापस उसको रिवर्स करो और देखो, 100% आएगा, मैं इतना अश्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, चलो वील मूव ऑन। एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, व्हाट इट सेज, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर। स्फीयर की वॉल्यूम निकालनी है जिसकी रेडियस 11.2 सेंटीमीटर। क्या 11.2 को मैं 112/10 लिखना नहीं सिखाया मैंने, और वॉल्यूम इसका निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली वॉल्यूम होता क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। ठीक है, पुट कर दो, 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है अपना? 112। अरे बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं, इजी है। ठीक है, देखो इसको काटने की गलती बिल्कुल मत करना, 1000 को, क्योंकि अपने को 1000 देगा और आखिरी आंसर में हम पॉइंट लगा देंगे तो ईजी हो जाएगा काटना। ठीक है, इसको काटने की गलती बिल्कुल मत करना, सोच समझिए काटा करो, काटना भी एक सोच समझिए काटा जाता है चीज़ों को। ठीक है, 7 1 जा और 7 6 जा, 16 टाइम्स कटेगा ये। ठीक है, और कुछ कट नहीं रहा है, तो बेसिकली हुआ क्या? 4 × 22 इंटू 16 इंटू 112 का स्क्वायर कर लो। 112 का स्क्वायर क्या होता है? 144, तो ये 1 कैरी, 125, 12544, 12544 अपॉन 3 इंटू 1000 बराबर, ये जादू हुआ है। ठीक है, जादू नहीं है, कुछ नहीं है, फर्जी चीज़ें बता दूंगा आपको वीडियो में शॉर्ट्स में बना के। ठीक है, आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन तब तक आपको ऐसे काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, देखो
बाकी अगर आपको कहीं और से मिलता है तो सीखो, सीखने की चीज़ है, कहीं से भी सीखो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको इससे कर लेते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि देखो डायरेक्टली अगर इसको करूँगा बड़ा नंबर बन जाएंगे, 2 नंबर बड़े बन जाएंगे और टाइम लग जाएगा। इसको इससे करो पहले, 16 4 64 होता है, 16 4 64 और 6 कितना हुआ 70, 7 कैरी, 16 5 80 87 8 कैरी, 16 2 32 8 40 4 कैरी, 16 1 16 4 16 कैरी, सॉरी गड़बड़ की मैंने कुछ, 16 4 64 6 कैरी, 16 4 64 6 70 7 कैरी, 16 5 80 87 8 कैरी, 16 2 32 और 8 40 4 कैरी, 16 1 16 2 16 4 20 कैरी, ठीक है। अब इधर ही देखो क्या करोगे, इसको ये बेसिकली देखो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या 8 इंटू 11 लिख सकते हो क्या इसको, अरे 22 4 से 88 होता है, 88 को 11 इंटू 8 नहीं लिख सकते क्या। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 1000 तो लिखते जाओ। अब देखो कैलकुलेशन इतनी तो आनी ही चाहिए, 8 4 32 3 कैरी, 0 है तो 3 ऐसा कैसा आ जाएगा, 8 7 56, ये 5 भी ऐसा कैसा आएगा क्योंकि 0 है, 8 0 है 0 और 8 2 16 इंटू 11 अपॉन 3 इंटू 1 के आगे 3 बिंदी। अब 11 से मल्टीप्लाई करो, इधर कर रहा हूँ, 11 22 2 कैरी, 11 33 और 2 35 3 कैरी, 11 से 66 3 69 6 कैरी, 11 55 6 61 6 कैरी और ये 6 आ जाएगा, 11 6 66 6 कैरी, 11 11 17 अपॉन में आ जाएगा 3 इंटू 1 2 3, ठीक है, बराबर 3 से काट दो इसको भाई, कितनी बार जाएगा, 3 5 15 2 6 3 8 24 2 6 3 8 24 2 1 3 7 21 3 3 9 1 3 7 .333, ये चलता रहेगा, इरेशनल आएगा, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 1000 क्या करेगा, 3 जीरो उसको इधर कर देगा, 3 जीरो है तो 3 प्लस 1 2 3 ये आ जाएगा इधर जंप मार के, तो क्या बन जाएगा 5887.31733, इसको सबको हटा के सिर्फ 2 लगा दो, 1 है ना, इसमें एक ऐड कर दो तो 3 2 हो जाएगा पॉइंट, इधर क्या था 588 और ये 7 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप यू ऑल गॉट द आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन है लेकिन क्वेश्चन ईजी है, कॉन्सेप्ट कोई हार्ड नहीं है इसका, ठीक है। पावर 3 लगाते ही कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसमें, बिल्कुल बराबर अच्छी तरीके से साथ अगर मेरे चले हो तो कहीं नहीं अटकोगे, ठीक है। अब ये सब चीजें जो मैं फटाफट कर रहा हूं ये सब चीजें आप यूं कर लो, ठीक है। क्वेश्चन आना चाहिए, भले ही 2 मिनट एक्स्ट्रा लगे अब तुम्हारे, जब तक ट्रिक्स पता नहीं है तब तो एक्स्ट्रा लगेगा टाइम, क्या दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद में फटाफट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आंसर क्या है इसका, 5887.0, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, एग्जाम्पल 10 था ये आपके लिए, अब एग्जाम्पल 11 आएगा, ये मिटा रहा हूं मैं, हो गया तुम्हारा ये तो। एग्जाम्पल 11 आएगा, एग्जाम्पल 11 आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, फटाफट बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है, जिस तरीके से बस कैलकुलेशन करने का तरीका सीख लो मेरे से काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये ट्रिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो कैलकुलेशन काटा पीटी किस हिसाब से करनी है वो सीख लो, वो उसमें मेरे साथ रहा करो, उस टाइम पे अलर्ट होकर देखा करो, उससे क्या होगा तुम फालतू नंबर नहीं काट दो, काटना भी सोच समझ के पड़ता है कि हमारी कैलकुलेशन आगे कॉम्प्लिकेट हो रही है इजी हो रही है, हम जैसे काट रहे हैं। अभी अगर तुम इसको ऐसे करोगे 5 5 5 काट दिया, फिर यहाँ पे कहाँ 5 से डिवाइड करते फिरोगे, क्या मतलब है, इसको ऐसा कैसा छोड़ो ना बाबू को, क्या दिक्कत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा, देख लो स्क्रीनशॉट, किसी को लेना ले लो, काट रहा हूँ मिटा रहा हूँ। ये चीज आप में डेवलप अपने आप हो जाएगी जैसे जैसे धीरे धीरे अपन चैप्टर्स करेंगे, तब तक टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तक वैसे भी इन चीजों की मेहनत करते आए अभी भी, ठीक है। तो धैर्य, हमारे सर बोलते थे पेशेंस एंड परसिवरेंस, देखो बताता हूं आपको, श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा का मतलब होता है किसी भी चीज की तरफ डिवोटेड होना, कि हाँ मेरे को ये करना है, और सबूरी का मतलब होता है पेशेंस। इफ एनीबडी हैव दीज स्किल्स ही इज अ प्रो, ठीक है। तो पेशेंस रख के चलो, एक दिन में कुछ नहीं आएगा, धीरे धीरे डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा, सब आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो करें, एग्जाम्पल नंबर 11 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 देखो, एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है, अ शॉर्ट पुट इज अ मेटेलिक स्फीयर। बेसिकली व्हाट इज अ शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट इज नथिंग बट अ बॉल ऑफ मेटल, मेटल की एक बॉल होती है, ठीक है। मेटल जैसे लोहा, लोहे को पिघला के बॉल की फॉर्म में कर देते हैं, सॉलिड हार्ड सॉलिड बन जाता है वो,
उसको शॉर्ट पुट बोलते हैं। कहाँ काम आता है, जब आप कभी डिफेंस में ना जाना चाहते हो या फिर कभी आप पुलिस के रिक्रूटमेंट में जाते हो, तब आपको ये एक फिजिकल एक्टिविटी होती है कि आपको इतने मीटर तक ये गोला फेंकना है। पर्टिकुलर मास या फिर पर्टिकुलर वजन का गोला होता है कि 3.5 या 4 किलो का गोला है, आपको इतनी दूर तक फेंकना ही फेंकना है, तो आप पास हो वरना फेल हो। ये भी एक एक्टिविटी होती है, रनिंग जैसे होती है वैसे ये भी एक एक्टिविटी होती है। ठीक है हमारा तो फेंका हुआ है बहुत बार, ठीक है, लेकिन आपके नज़र में अभी तक शॉर्टपुट आया ही नहीं होगा। अगर आपने स्कूल में देखा है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं देखा है तो आपको बता दे, ठीक है, क्या मैच करके थोड़ी सब कुछ कर लेंगे। देखो एक शॉर्टपुट है मतलब मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस 4.9 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर, विच मीन्स इट इज 49/10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक मेटेलिक स्फीयर है मतलब मेटल की बॉल है। ठीक है, इफ द डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया, डेंसिटी कितनी दे रखी है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास पूछा होगा, हाँ मास पूछ लिया। अब देखो थोड़ी देर के लिए फिजिक्स पे आ जाते हैं, फिजिक्स भी आती है अपने को। देखो फिजिक्स में हमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आज किताबों गदो किताबें खोल के देखना, पढ़ लो उसको। मास का फॉर्मूला होता है एक, मास का होता है डेंसिटी का होता है, सॉरी मास का तो फिर मतलब जो स्टॉक फॉर्मूला होता है वो याद करो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि मास का तो बनाना पड़ता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये आपके होगा ग्रेविटेशन चैप्टर में, आई गेस, आई एम नॉट कन्फर्म, तो फिजिक्स के शायद ग्रेविटेशन चैप्टर में होगा। ठीक है, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। इफ आई एम गिविंग, अगर मेरे को मास पूछा हुआ है, तो मैं मास कैसे निकालूंगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से, बराबर ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए। अब डेंसिटी तो मेरे को क्वेश्चन में दे रखी है, प्रोवाइडेड वॉल्यूम के लिए रेडियस दे रखी है, तो मैं वॉल्यूम निकालूंगा, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मास आ जाएगा। ये पूछा क्वेश्चन में, आ जाओ बराबर। देखो वॉल्यूम क्या होती है, मेटलिक स्फीयर है मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा 49 इंटू 49 इंटू 49 अपॉन में 10 अपॉन में 10 अपॉन में 10, बराबर। इसको काटने की गलती मत करना, फिर से बोल रहा हूँ, 7 7 से 49, ठीक है, और कुछ नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई करते हुए चलो। देखो 22 7 से कितना होता है 154, ठीक है, 7 to 14 1 कैरी, 7 to 14 115, ये आ गया। इंटू 4 करोगे तो ये तुमको ये देगा 15 4 से 616 दे देगा, इंटू आ जाएगा तुम्हारा 2401, 49 का स्क्वायर होता है 2401, मैंने स्क्वायर से याद करवाए हैं 30 तक के, 50 तक के तुमको नहीं करवाए हैं, ठीक है, तो पहले 30 तक के कर लो, 50 तक के भी कर लेंगे, ट्रिक्स बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। ये आया यहाँ पे, अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 2401 को 616 से, तो इसको हम फटाफट से निपटा लेते हैं हमारे तरीके से। 2401 तो आप अपने हिसाब से करते रहना, 616 6 कम 6 6 0 1 आएगा क्या 24 और 6 33 कैरी, 12 4 16 3 19 1 कैरी, 2 24 26 1 27 2 कैरी, 1479016 1479016। अच्छा है ना तरीका, अपॉन में कर दोगे 1000, मैं शायद कुछ बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 3 नहीं लगाया, आई एम वेरी सॉरी, ये देखो 3 बचा हुआ है, इंटू 3, ठीक है। अब 3 से इसको काट लो पहले, 3 5 जा 3 4 जा हो जाएगा, ये क्या आता है 3 4 12 हो जाएगा, 2 7 3 9 27 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, और इसको जब तुम काटोगे तो 0 5.333 ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि 3 अरे 10 को 3 से डिवाइड करो, 3 3 क्यों चल रहा है, 3 3 जा 9, पॉइंट लगाओगे तो 1 के आगे 0 आ जाएगा, फिर से 3 3 9, यही चलता रहेगा। इसीलिए पिछले वाले क्वेश्चन में भी 3 3 3 चल रहा था। अरे 9th क्लास में आओगे, इरेशनल पढ़ाया है, डिवाइड करा होगा ना पहले 8 9th में, जब 10 को 3 से डिवाइड करते हो 3 1/3 आता है, मतलब 3.3333 जो कि इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, ये आया। अब इसके नीचे क्या है 1000, अच्छा 3 0 है ना, तो 1 2 और 3 मतलब 49.3005333 ऐसा कुछ चल रहा है। तो इसको अपन क्या कंसीडर करेंगे, जब 0 0 दोनों प्लेसेस पे आ जाए तो सिर्फ 493 कंसीडर करो और कुछ मत करो, सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज योर डिजायर्ड वॉल्यूम, ठीक है। पर अभी काम बाकी है, क्यों, क्योंकि हमारा तो सिर्फ वॉल्यूम आया ना, इसको तो वॉल्यूम बोलेंगे। हमसे पूछा क्या है, मास पूछा है, तो देखो मास का फॉर्मूला हमने निकाल लिया है, मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दे रखी है 7.8 इंटू वॉल्यूम कितनी दे रखी है 7.8 है ना, हाँ, वॉल्यूम कितनी दे रखी है 493, ठीक है और मास क्या होती है 493 इंटू 78/10 कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। अच्छा मास क्या होता है ग्राम में आता है, ठीक है, याद रखना। तो इस अभी जो आंसर आ रहा है ग्राम में आएगा, मतलब 8 3 24 2 8 9 72 72 और 21 कितना हो गया 73 93 2 95 9 8 4 32
63, 32, 63, 95 और 9 104, 10, 7 4 28 और 10 38, ठीक है, और नीचे 10 है, मतलब 3845.4 ग्राम्स। इसको आप केजी में कन्वर्ट करोगे ना तो आ जाएगा 3.85 kgs। 85 क्यों लिखा मैंने, 4 क्यों नहीं लिखा भाई? केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिवाइड बाय 1000, ये तो करते हैं, ये तो नहीं बताना पड़ेगा 9th क्लास में तुम। अब नीचे जब 1 2 और 3 इधर आएगा, ठीक है, तो 8 के आगे 4 है और उसके आगे नंबर चल रहा है तो मैंने 5 कर दिया उसको। 3.85 kg इस तरह का आ रहा है, वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन बुक में साफ लिख रखा है नियरली, मतलब अप्रॉक्सीमेशन में आता है आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल 11 खल्लास है तुम्हारा। बेसिकली डेंसिटी, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। चलो पहले एक बार ये कर लो फिर बताऊंगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, वापस रिवाइज कर लेना, मिटाऊंगा मैं अब डेंसिटी पढ़ा के और नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आऊंगा और खत्म हो जाएंगे आज के एग्जाम्पल्स। लेक्चर खत्म आज का। कल जो होगा आपका, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें एक्सरसाइज आएगी, शायद 1 शॉट आ जाए तो बहुत बढ़िया है, फटाफट खत्म हो जाएगा काम और फिर अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अंडरस्टूड? चलो डेंसिटी नहीं पता क्या आप लोगों को? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है बेटा किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो कितने क्लोज हैं एक दूसरे से, उसको बोलते हैं डेंसिटी। घना जंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस जंगल में पेड़ जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, तो सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, मतलब उसके पार्टिकल्स की इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेज है उसको बहुत जकड़ के रख रखी है, ठीक है। अगर वहीं तुम वाटर को देखोगे, मतलब जो लिक्विड स्टेट होती है वो फ्लो करती है, क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में ऐसी फोर्स काम नहीं कर रही जो उनको जकड़ के रखे, मतलब उनको थोड़ा फ्री हैंड मिलता है, ठीक है। और गैस तो भाई पूरी खुली है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेंसिटी। सॉलिड की डेंसिटी जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए डेंसिटी ये वो ही वाली डेंसिटी जो फिजिक्स में आती है तुम्हारे। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 12 पे। डेंसिटी जो होता है इसको हम बोलते हैं घनत्व। घनत्व, घनत्व मतलब कितना घना है, कितना घना है। हिंदी की राइटिंग माशाल्लाह मेरी। एग्जाम्पल 12 पे आओ। ए हेमिस्फेरिकल बॉल हैज a radius of 3.5 सेंटीमीटर। हेमिस्फेरिकल बॉल दे रखा है, बॉल मतलब बाउल दे रखा है हमको, ठीक है। इसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर मतलब 35/10 सेंटीमीटर कर दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसको काट के अगर मैं 7/2 कर दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। 5 से कटेगा ना 7 टाइम्स और 2 टाइम्स। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर? नहीं, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन, मतलब कितना पानी भर लेगा खुद में। जब वॉल्यूम कल वाले लेक्चर में समझाया था तो पहले ही बताया था कि वॉल्यूम वही चीज होती है कि एक पूरे सॉलिड में कितना वाटर या कितना एयर कोई सॉलिड अपने अंदर रख सकता है, उसको वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो ये यही पूछ रहा है भाई वॉल्यूम बता दो कि भाई कितना पानी भरूं तो कितना पानी आ जाएगा, ठीक है। जैसे बॉटल का एग्जांपल लेके बताया, बॉटल में 1 लीटर पानी आता है, मतलब उस पूरी बॉटल का वॉल्यूम क्या हुआ? 1 लीटर हुआ। सिमिलरली तुमसे हेमिस्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम निकालो। देखो भाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो 2/3 पाई की अपने को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रखी है तो 22/7 लेंगे बिंदास। और आर क्या हो गई अपनी? 7/2। 7/2 इंटू 7/2। देखो 7 से 7 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ ये 2 से 2 कैसे जाएगा क्या? इस 2 से मैं इसको नहीं उड़ा सकता क्या? मतलब मेरा बचा गया 11 इंटू 7 अपॉन में मेरा क्या बच गया? 2 इंटू 3, ठीक है। मतलब 11 7 77 हो गया, 77 इंटू 7 अपॉन 2 3 6, ठीक है। 77 जा 490 और 490 प्लस 49 करोगे तो कितना आएगा? 539। 539, आई होप इट इज करेक्ट। 7 7 49, हाँ ठीक है, सही बिल्कुल, ठीक है। अब उसको डिवाइड कर लो। 6 8 जा 48, 5 9 6 9 जा 54, 5 0 लगा दो, 6 8 जा 48, 2 0 6 3 जा 18, 2 0, हाँ 8 ऐसे चलता रहेगा वैसे भी। तो इसको क्या लिख देंगे? 89.84 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, परफेक्ट आंसर आना चाहिए तुम्हारा। 89 बेस मत कराइए, सही है बिल्कुल। 89.80 दे रखा है इसमें तो अपन ने 89.84 किया है, ठीक है। ये तुम्हारे 3 एग्जांपल्स थे, ठीक है, जो एक्सरसाइज 11.4 के हैं। देखो हाथ काले पड़ जाते हैं, बोर्ड साफ करते करते।
अपना एक्सरसाइज 11.4 के 3 एग्जांपल्स थे, ठीक है। इसके बाद अरे यार, इसके बाद में अपना जो आएगा वो एक्सरसाइज 11.4 का आएगा, ठीक है। वो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वन शॉट में करा दूं, वरना तुम्हारे को पता ही है अगर वन शॉट में नहीं आया तो फिर 2 वीडियोस में एक्सरसाइज खत्म है, चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ तुमको लास्ट लेक्चर में पता चल जाएगा। तब तक ध्यान रखो अपना। लव योर फ्रेंड्स, लव योर फैमिली, लव योर कंट्री। Like, share and subscribe our channel so that your friends also can watch us and we can also teach them. Bye bye. Jai Hind. Take care.